कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आप लोगों के लिए जो सीसेट है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है, आपका होना है पीसीएस प्रीलिम्स के साथ, उसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। चूंकि जिस बच्चे का सीसेट वाला पोर्शन सही है वो तो बेफिक्र होके जा सकता है, क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें मार्क्स आपके ऐड होने ही नहीं है। यानी आपका सीसेट वाला जो पोर्शन है, आप उसमें 1/3 अंक अगर आप प्राप्त करते हैं तो आपकी दूसरी कॉपी यानी जीएस वाली कॉपी चेक होती है, अदरवाइज वो नहीं होती। ठीक है, यानी कहने का सीधा सीधा मतलब है आपको सीसेट वाला पोर्शन वो क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाइंग जो पेपर होता है उसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, जिस बच्चे का सीसेट स्ट्रांग है, यानी कहने का मतलब जो मैथमेटिक्स या रीजनिंग बैकग्राउंड से है, या जिसको थोड़ा सा लॉजिक अपना जो यूज करता है, इस्तेमाल करता है, जो जिसका एप्टीट्यूड अच्छा है, उसके लिए तो वो मतलब उंगलियों में है उसके, वो कुछ भी नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा, अगर वो बिना देखे सीसेट को पेपर में जाएं तब भी वो क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, उनके लिए, सभी के लिए, उनके लिए क्या, सभी के लिए जो मेन यहाँ पर टास्क है वो पहला पेपर है जीएस वाला। जीएस के पेपर से ही, यानी जो आपका 150 नंबर का पेपर है, उसी से आपके चयन का जो आधार होता है वो तय होता है। यानी आप कितने मार्क्स लेके आए, कट ऑफ में आप कहाँ पे हैं, उसी से तय होगा। ठीक है, तो मैं आपको सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर एक वीडियो सीसेट के बारे में बता दीजिए, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको कैसे डील करना है, क्या करना है। देखिए, चूंकि समय आपके पास लगभग 2 से ढाई हफ्ते बचे, यानी 14 जुलाई को आपका पेपर है, आज 26 जून हो चुकी है, यानी आपके पास अब मात्र कितने, 4 और 13 17 16-17 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो 15 दिन मान के चलिए, यानी आपके पास आधा महीना बचा है। और इस आधे महीने में आपको क्या करना है क्या नहीं करना मैं आपको बताता हूं। देखिए, नया चीज, नया कंटेंट तो बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, बंद कर दीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अब फोकस करना है रिवीजन पे। रिवीजन का भी स्पेशली मीनिंग कहां पे, जो करंट अफेयर्स की रिवीजन है, जो इसके अलावा आपका जो इकोनॉमी सर्वे मैंने आपको कराया था वो देखना है, उत्तराखंड में कुछ सरकार की जो योजनाएं वगैरह हैं उसके बारे में, मतलब एक ऐसा पोर्शन जैसे कुछ इंडेक्स देख लिए, सूचकांक में कौन से स्थान पर है भारत, या अपने आप में जो अभ्यास है, यानी जो दो देशों के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं वो कौन से किस देश के मध्य हैं, भारत या भारत ने किस किस देश के साथ किए, इस टाइप की चीजें, यानी जो एक अवेयरनेस जो फैलाती हैं, एक जनरल चीज जो करंट अफेयर्स के संबंध में, वो चीज आपको देखनी है। ठीक है, तो सीसेट का पोर्शन मैं आपको बता देता हूँ। ये खासकर उन बच्चों के लिए है, बच्चों जिसका सीसेट बिल्कुल भी नीलबट्टा सन्नाटा, यानी जिसको आता ही नहीं है सीसेट बहुत ज्यादा, यानी जो बहुत परेशान है सीसेट कैसे होगा, भले ही जीएस उसका कैसे हो। देखिए, पेपर है आपका 2 घंटे का। ठीक है, समय कितना है इसमें, 2 घंटे का। अब 2 घंटे में आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। यानी आपके इसमें लगभग 100 क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो 150 नंबर तब बनते हो, तो आपको लगभग लगभग इसमें 40 42 43 नंबर लाने होते हैं, 42 43 के समथिंग, ऐसा है कुछ, ऐसा ही है। मतलब कहने का मतलब है, आप उसको एक बार चेक कर लेना कितने मार्क्स का, तो 1/3 अंक आपको लाने, यानी 50 नंबर अगर आपका क्वालिफाइंग है तो लगभग लगभग आपको 30 32 33 क्वेश्चन सही करने होंगे। ठीक है, लगभग लगभग, तो 50 नंबर क्वालिफाइंग में होगा ना, 150 का 1/3 लगभग 50 नंबर होगा, 50 51 जितना भी है देख लेना आप लोग। तो आपको क्या करना है, पहले तो इस 2 घंटे का इस्तेमाल करना सीखना है। ठीक है, इस 2 घंटे में आप ये मत सोचना कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन 100 हैं आपको ये सारे 100 अटेम्प्ट करने, ऐसा बिल्कुल मत सोचता। एक धैर्य के साथ आपको पेपर में जाना है, बिल्कुल संयम रखना है कि यार सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड जो टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का, अगर क्वालिफाइंग नेचर का है तो हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है बच्चों, इसमें हम भले ही 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, कितने मार्क्स लेके आए, उससे कोई फर्क पड़ना है नहीं, आपको तो सिर्फ क्वालिफाई करना है वो। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए जो बहुत डरे हुए हैं, तो समय पर्याप्त है, समय का टेंशन मत लेना। मैं इसलिए समय पर्याप्त है कह रहा हूं क्योंकि आपको क्वेश्चन 100 में से 100 के 100 नहीं अटेम्प्ट करने। आप लगभग लगभग अगर इस तरीके से इसमें बड़े बहुत, बताइए क्वेश्चन में 5-5 मिनट लेते हैं, 2 या 3 मिनट लेते हैं, पूरा सोच समझ के करते हैं, पूरा दिमाग लगा के करते हैं, अपना पूरा जो दिमाग है, मतलब अपना पूरा जो सोचने का तरीका है उसी क्वेश्चन पर फोकस रखते हैं, उन्हीं क्वेश्चन पे, तो आप मान के चलिए आप 100 में से अगर लगभग लगभग 40 क्वेश्चन सही कर जाते हैं, 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट, सही भी छोड़ो, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाते हैं, और एक क्वेश्चन में अगर आप लगभग 2 मिनट 3 मिनट का समय लेते हैं तो आपका बहुत इजीली सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो आप ये मत सोचना कि 100 क्वेश्चन करने हैं, आप 40 से 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, आप सही तरीके से, बिल्कुल जो नहीं आ रहा, जिसमें थोड़ा भी सभी आपको समय लग रहा है, जिसमें आप परेशान हो रहे उसको छोड़ देना, स्किप कर देना। क्योंकि कई लोग क्या सोचते हैं, 100 नंबर का पेपर है, हर क्वेश्चन करके आता हूँ, मतलब ज्यादा नंबर, उन लोगों के लिए तो सही है जिसका सीसेट बैकग्राउंड है, जिसका ये एप्टीट्यूड वाला पोर्शन अच्छा है, लेकिन उन छात्रों के लिए
जिसको इस पोर्शन में परेशानी उत्पन्न होती है, जिसने ये वाला पोर्शन बहुत ज्यादा ट्राई नहीं किया है, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए मैं यही बता रहा हूं। आप इस 2 घंटे का प्रयोग 40 से 45 क्वेश्चन को करने में कीजिए, तो आप ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएंगे। इस 40 से 45 में से अगर आप कम से कम 35 क्वेश्चन भी अगर आप सही करे आते हैं, 35 क्वेश्चन, 30-35 क्वेश्चन लगभग, तो आपका हो गया ना। आप 4-5-6 क्वेश्चन तो आपके गलत होते ही हैं, सभी के होते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा बच्चों, इसमें इसकी ओर मत देखो, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक की ओर तो जाओ, लेकिन आप ये सोचो कि आपको इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं कि आपका कितने, क्योंकि आप इससे क्या होगा ना, बहुत मनोवैज्ञानिक तौर से आप दबाव में आ जाएंगे अगर आपका सीसेट अच्छा नहीं, क्योंकि उसमें होता है कि कुछ क्वेश्चन मैथ से के होते हैं, बनते ही नहीं है, कभी कभी रीजनिंग में फंस जाते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ उसमें इस 40 से 35 जो ये 40 से 45 क्वेश्चन है, इसमें एक हिंदी वाला पोर्शन है, हिंदी पैराग्राफ जो आता है उसमें क्वेश्चन आते हैं, वो लगभग 7-8-10 क्वेश्चन तो हिंदी के ही आते हैं, वो वैसे ही बन जाते हैं पढ़ के। मैं आपको बता रहा हूँ लगभग हिंदी के और कुछ शायद क्वेश्चन इंग्लिश के, ये जो हैं ये 15-20-25 नंबर के, इसी में से लगभग इतने आसान होते हैं, आप मतलब कोई भी बच्चा उसको कर सकता है। जो आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक करना है सीसेट के, आप चेक करना हिंदी के क्वेश्चन कैसे आए, 8-10 क्वेश्चन लगभग वो आते हैं, तो वो तो वैसे ही सही हो जाते हैं, 10 में से 9 और 8 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। इंग्लिश के लगभग 8-10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 4-5 क्वेश्चन आप बहुत ही वीक अगर आपकी इंग्लिश भी है तब भी सही हो जाएंगे। अब आता है बच्चों रीजनिंग भी इतना ज्यादा टफ नहीं, आप मैथ्स की ओर फोकस मत करो, मैथ्स इतनी आती ही नहीं है, वहां पर आती है रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग ठीक ठाक आती है। रीजनिंग के क्वेश्चन में आप मान के चले 20 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपकी उंगलियों में होंगे, सभी को आ जाएंगे, वो बहुत ईजी। अब यार एक बार बताओ, जैसे कोई कहेगा लाल को हरा, हरे को पीला, पीले को नीला, नीले को सफेद कहा जाए तो दूध का रंग कैसा होगा, तो नीला होगा ना दूध का रंग, क्योंकि नीले को सफेद कह रहे हो। ऐसे क्वेश्चन जो अगर आपके पेपर में आते हैं तो ये तो कोई भी कर लेगा, ये भी तो एक तर्क शक्ति वाले क्वेश्चन देते हो, उसको उनको ये लगता है कि देखते कितने ध्यान से ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यही मेन चीज है कि आपको लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बहुत हल्के लेवल के होंगे, ठीक है, रीजनिंग के बहुत इजी, जैसे मैंने आपको बताया नीले को हरा, हरे को लाल, कुछ रिश्ते के क्वेश्चन आते हैं, रिलेशन, ब्लड रिलेशन वाले, वो क्वेश्चन वैसे ही पता चल जाते हैं, सभी को पता है, ठीक है। 20 क्वेश्चन अगर आप रीजनिंग के सही कर जाते हैं, और जो कि बहुत लो लेवल के आते हैं मुझे पता है, प्लस 10 नंबर आप हिंदी के सही कर आते हैं, और 5 नंबर आप इंग्लिश के सही कर आते हैं, और टोटल अटेम्प्ट आप 45 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 45 क्वेश्चन करने के बाद 35 आपके सही होते हैं और 10 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं फंस सकते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन गलत होने में 10 का नेगेटिव मार्किंग भी होगी और डेढ़ नंबर ये कम होगा। तो कहीं ना कहीं आप 45 में से इसमें से 10 क्वेश्चन की जो आप गलत की बात कर रहा हूँ, इससे बचना है आपको, ठीक है। जिसका सी सेट नहीं है और जिसका सी सेट है वो तो इसमें 80-90 क्वेश्चन सही कर आते हैं, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है। यहाँ यूपीएससी जैसा होता है तो मैं मानता कि यार सी सेट का पेपर बच्चे कैसे क्वालिफाई करेंगे, थोड़ा सा परेशानी होती है वहाँ पे। जो हिंदी बैकग्राउंड के स्पेशली छात्र हैं उनको सीसेट वाले पोर्शन में परेशानी होती है यूपीएससी के एग्जाम्स में, और इस बार का भी देखा होगा आपने, इससे पिछले बार का भी, वो कहीं ना कहीं पेपर घुमा फिरा के पूछते हैं सीसेट वाला। लेकिन राज्य सेवाओं में ऐसा है, जो राज्य लोक सेवा आयोग हैं उनमें अभी तक तो ऐसा देखने को नहीं मिला। हो सकता है कि आपकी किस्मत ही खराब रहे कि आप सीसेट तैयार नहीं करके गए और वहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सीसेट आ गया, आपको परेशानी होगी। फिर भी ऐसा होता है कई बच्चे नहीं कर पाते इसको क्वालिफाई। लेकिन मुझे लगता है बच्चों, अगर आप एक पीसीएस लेवल के एग्जाम की सोच रखते हैं, और अगर आप सोचते हैं कि आप इसका फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे और सीसेट आपके सिलेक्शन में रोड़ा उत्पन्न कर रहा है या बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो आप, मुझे लगता नहीं कि आप उस लेवल की सोचने के बाद कि आप इसको फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे और सीसेट से परेशान हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इतने बड़े परेशानी की मतलब आपको बात होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका ध्येय ये है कि आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं तो सीसेट आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो आपका मानसिक जो स्तर है, जो मेंटल लेवल है, वो इन क्वेश्चन को, जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं 30 से 35 क्वेश्चन, वो वैसे ही सही कर जाएंगे। चीजें कहाँ फंसती हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर ये पेपर मार्क्स जोड़ने वाला होता, मतलब इसके मार्क्स जुड़ने होते हैं आपकी प्रीलिम्स में, पहले जुड़ते थे, आपको पता होगा सीसेट 1-2 बार जुड़ा है स्टार्टिंग में। यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस वालों ने क्या किया था, पीसीएस के मार्क्स में जो प्रीलिम्स होता था उसमें सीसेट के आधार पे भी मार्क्स मेरिट में मतलब आपको मार्क्स लेने होते थे। अब वो हट चुका है, अब एक क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया है। पहले के टाइम पे मैं मानता कि थोड़ा सा चीजें फंस जाती है, क्योंकि कई बच्चों के जीएस वगैरह में ठीक स्कोर आता था, सीसेट खराब कर जाते थे, ठीक है, तो यार सीसेट में कम स्कोर कर पाते थे, प्रीलिम्स में बाहर हो जाते थे। अब ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, आप 1 से 100 तक क्वेश्चन देखते हैं, आप ये दिमाग में रखना कि किसी भी केस में 40 से 45 क्वेश्चन आप सही करें, बस आप 2 घंटे का समय लीजिए, नेगेटिव क्वेश्चनों से बचना है, सिंपल सी बात है। क्योंकि 1.5 नंबर का अगर एक क्वेश्चन है नेगेटिव करोगे तो उसी दर से नीचे भी आओगे, ठीक है, उतने ही तेज नीचे भी आओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं सीसेट के क्वेश्चन पेपर में तुक्का मत लगाना।
जिसका नहीं है, ये उनके लिए है वीडियो जिस बच्चे का सी सेट वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। ये उनके लिए नहीं है जो ऑलरेडी उंगलियों में सी सेट लेके चलते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि इसमें से नेगेटिव जो पोर्शन है, नेगेटिव जो आप नेगेटिव करके आते हैं, यानी जो नेगेटिव मार्क्स होते हैं उससे बचना, और 2 घंटे का इस्तेमाल 40 से 45 क्वेश्चन को करने में करना, पूरा समय लेना, जल्दबाजी मत करना। क्योंकि अगर कई बार क्या होता है, हमें ये लगता है कि समय कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, बिना सोचे समझे हल्का एक आध बार ट्राई करते हैं, आंसर लगा जाते हैं, घर आके जल्दबाजी में वो गलत हो जाता है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे 2 घंटे में किसी भी हाल में 40 से 45 क्वेश्चन सही करने हैं, नेगेटिव क्वेश्चनों से बचना है। मैं ये कह रहा हूं आप 50 ही अटेम्प्ट करो, आप 100 मत करो, आप क्वेश्चन 50 अटेम्प्ट करो, 40 से 45 क्वेश्चन सही कर आओ। आप 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 40 सही कर आओ। आप 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 38 सही कर आओ, तो आपका सिलेक्शन वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। अब पता लगा 40 से 45 क्वेश्चन सही करने के चक्कर में 89 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो, फिर तो सब नीचे आ जाएगी, गाड़ी फिर आगे बढ़ेगी नहीं। आप नेगेटिव मार्क्स में जो होंगे, आपके जो मार्क्स कटेंगे वो आपको पीछे कर देंगे, पीछे धकेल देंगे, तो आप इसको क्वालिफाई करने से रह जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, किसी भी केस में आज तक मैं कहता था कि 100 क्वेश्चन है, 70 अटेम्प्ट करना, 80 अटेम्प्ट करना। सी सेट जिसका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, उस बच्चे से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी केस में एक्यूरेसी 40 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, भले ही आप 45 ही अटेम्प्ट करो। कोई कुछ नहीं कहने वाला आपसे कि आपने 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 44 क्वेश्चन। आप जितना करोगे आपको इस बार एक्यूरेसी पे ध्यान देना है किसी भी केस में। फिर भी 40-45 नहीं बनने तो फिर तो राम भरोसे है, फिर तो आप चाहें जितना भी हो, जितने लेवल के भी आप ट्राई कर सकते हैं, आप क्वेश्चन तुक्के मारिए, कुछ भी करिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। तो सी सेट के लिए ये हो गया। अब आता है बच्चों जो पहला पेपर है, पहले पेपर का आप क्योंकि समय कम बचा है, मैं आपसे बार बार यही कहूंगा, क्योंकि पहले पेपर के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होना है प्रीलिम्स में, आप बिल्कुल एक प्रकार से रिविजन मोड पे आ जाइए, एक प्रकार से आप कंप्लीट रिवीजन मोड पे आ जाइए। आपके पास लूसेंट ऑब्जेक्टिव अगर जीएस की है तो उसको लगा दीजिए एक बार, अगर है तो। नहीं तो घटना चक्र जितनी तेजी से हो सकता है, 15 दिन आपके पास लगभग बचते हैं इसके बाद, तो इन 15 दिनों में आप जितनी तेजी से हो सकता है, जितनी रैपिडली हो सकता है, आप क्या कीजिए, घटना चक्र ऑब्लिक लूसेंट ऑब्जेक्टिव, इन दोनों में से जो भी है उसको लगा दीजिए। परीक्षावाणी का जो पहला पेज है, वो पहला चैप्टर है 1 लाइनर वाला, उसको रट डालिए, रटना ही है। क्योंकि अगर आप इसके पीछे के क्वेश्चन परीक्षावाणी के देखोगे, जो और क्वेश्चन है वो आपके ऑलरेडी, मुझे लगता है कि इतने समय से आप तैयारी कर रहे हैं तो ठीक ठाक बन गए होंगे, और उत्तराखंड से ही सिलेक्शन होना है। 50-55 क्वेश्चन उत्तराखंड के आने, लगभग 50 क्वेश्चन मान के चलिए, तो एक एवरेज स्कोर जो रहेगा उत्तराखंड में 40-42 क्वेश्चन का रहेगा, लगभग 40-42 क्वेश्चन उस बच्चे के आ जाएंगे उतने मार्क्स से, जो ठीक ठाक तरीके से पिछले 4-5 महीने से पढ़ाई कर रहा है, और जो इससे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है 45 प्लस लाएगा, और एवरेज 30-40-35 से 40 के बीच इसमें आ जाते हैं। इतना टफ पेपर नहीं पूछता है, कुछ ही क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे जो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं उत्तराखंड के स्पेशल पोर्शन पे, ठीक है। यही सिलेक्शन भी देगा आपको, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन है, 1/3 पार्ट आपका क्या है, उत्तराखंड है। बाकी जीएस का जो पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरमेंट वगैरह, ये सब घटना चक्र से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है आपके पास इस समय पे। लास्ट के 15 दिनों में रट्टा लगा दीजिए, पुराने क्वेश्चन जो आए हैं, जिस पैटर्न पे पूछे हैं, आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा। करंट अफेयर्स का सेक्शन बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लाजवाब आपका रहता है, हमेशा से आपने नोट किया होगा। तो करंट अफेयर्स के पोर्शन के लिए बच्चों पिछले अगस्त से लगभग इस मई तक, वो मैंने आपको लगभग कंप्लीट कराया हुआ है, उसको रिवाइज कर लीजिए, उसको सही तरीके से तैयार कर लीजिए। मेन इंडेक्स क्या है, मेन युद्धाभ्यास क्या है, या कुछ इस तरीके से जो मेन इवेंट हुए हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, वो मैं कोशिश करूंगा कि वो एक कंबाइंड वीडियोस की निकाल दी जाए मेन इंडेक्स वगैरह की, तो वो आपको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से करंट अफेयर्स। साइंस की जहां तक बात आती है, 8 से 10, 10 से 12 क्वेश्चन साइंस वाला लेके आएगा। बहुत डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय ही नहीं है। डेप्थ में पढ़ोगे, जो आ रहा होगा वो भी नहीं आ रहा होगा। मेन चीज़ें पढ़ो, स्पेशली बायो वाला सेक्शन जो है, यानी जो बायोलॉजी होती है, उस वाले पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना। उसके लिए कोई लूसेंट ऑब्जेक्टिव वगैरह ही आपको करनी चाहिए, क्योंकि साइंस का एक सीधा सीधा फॉर्मूला है, जनरल साइंस है, आएगा तो उसी में से आएगा, नहीं आएगा तो आप कितना पढ़ो, नहीं आएगा, फिर कुछ भी कर लो, ठीक है। इसलिए मैं कहूँगा साइंस पे टाइम बर्बाद मत करना, लूसेंट ऑब्जेक्टिव वगैरह को देख जाना। मोटा मोटा आपको वाइटामिन्स हो गए, मानव रोग हो गए, पशुओं में जो रोग होता है वो हो गया, जीवाणु, विषाणु या इनसे होने वाले जो रोग हैं वो देख लेना। इसके अलावा जो फिजिक्स है उसमें लाइट वाला चैप्टर, प्रकाश वाला चैप्टर है, केमिस्ट्री है, गैसेज हैं, कौन कौन सी धातु अधातु, ये सब चीज़ें इन्हीं में से आती हैं, ठीक है। जनरल साइंस है, घरों में जो हमारी डेली लाइफ में जो हमारी साइंस के जो चीज़ें यूज हो रही हैं, यानी साइंस से रिलेटेड जो है, उन चीज़ों को आपको देख के जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इस सीसेट वाला पोर्शन एक बार देख लेना, और आपको कहीं ना कहीं बच्चों इससे फायदा ही होगा, ठीक है। ज़्यादा परेशान मत होना सीसेट को लेके, बहुत आराम से, बहुत ईजिली सीसेट का पोर्शन क्वालिफाई हो सकता है। इस फॉर्मूले को, इस पैटर्न को एक बार फॉलो करना, आपका काम बन जाएगा।
फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।